नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। यहाँ कई आदमी की तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, 3-4 मौतें हो चुकी हैं नोटिस को देख के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 50 साल हो गए अब कहाँ जाना। सब परिवार परेशान हो, कितना परिवार लेके हम किसी द्वारे जाएंगे, कहाँ मकान मिलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अमित झा। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के शालीमार बाग के शालीमार गांव में के अंदर। ये जो है वार्ड नंबर 65A के क्षेत्र आता है और इस एरिया के जो विधायक जो है दिल्ली की माने जाने वाली सीएम रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र ये आता है। और यहाँ पे जो है ऐसा सूचना आता है कि यहाँ पे रातों रात जो है दिन के समय जो है कुछ जो है एमसीडी कर्मचारियों द्वारा मीडिया द्वारा जो यहाँ पे बड़े पुलिस फोर्स के साथ जो है यहाँ पे डेमोलिशन किया जाता है। यहाँ पे स्पॉट पे जो है कई पुलिस अधिकारी आए भी हैं और लगभग तकरीबन यहाँ पे 300-350 मकाने हैं जो कि जो है जिनपे जो है नोटिस लगाया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है खाली करार दिया जाए और इसको जो तोड़ा जाए या इस पर जो है बुलडोजर चलने वाला है। अब क्या यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पब्लिक जो बैठी हुई है, जिनके जो है कहीं ना कहीं लोग दूर दराज से जो आए हुए हैं और उन्होंने अपने कहीं ना कहीं लोन लेकर प्रॉपर्टी बेचकर गांव जमीन की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी खरीदा है और उनको जो इस तरीके से तोड़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं तो देखिए सवाल जो है सरकार पे भी उठता है कि देखिए ये जो कहा गया है कि इस रोड को जो है क्या है कि इस रोड को जो है चौड़ा करने के लिए जो है ये सब चीज़ें जो है डेमोलिशन किया जा रहा है कि 20 फीट रोड यहाँ पे किया जाएगा, जिसको जो है उसके दायरे के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी आए हैं उन सबको जो है डेमोलिशन किया गया है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि एक बार जो इस रोड को और जितने भी यहाँ पे जो है जितनी बिल्डिंगें हैं जो तोड़ी जाएगी उन सबको जो दिखाया जाए। राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां शालीमार बाग विधानसभा के शालीमार गांव वार्ड नंबर 65A में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सिर पर अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। करीब 350 घरों पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही है और पूरे इलाके में डर, आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री और शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता के आदेश पर की जा रही है, जहां भारी पुलिस बल और डीडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पूरे इलाके में प्रशासन की टीम पहुंची और एक एक घर पर नोटिस चिपकाए गए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से एक विशेष मकान दस्तावेज वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन मकानों की रजिस्ट्री पहले पीएम उदय योजना के तहत वैध मानी गई थी, अब उन्हीं रजिस्ट्रियों को खारिज किया जा रहा है और अब प्रशासन की ओर से साफ आदेश दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर सभी लोग अपने घरों को खाली कर दें, वरना बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है, हमने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर यह घर बनाए हैं और सरकार इन्हें तोड़ती है तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने घर खाली नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान तक दे देंगे। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी इस कार्रवाई से डरे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री हुई थी तो अब उसे खारिज क्यों किया जा रहा है। क्या यह प्रशासनिक चूक है या फिर कोई बड़ी नीति में बदलाव। शालीमार बाग में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और आने वाले 15 दिन यहाँ के सैकड़ों परिवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। क्या प्रशासन कोई राहत देगा या फिर चलेगा बुलडोजर, यह देखना बेहद अहम होगा। ऑर्ज न्यूज लाइव से संपादक अमित झा अपने सहयोगी तरुण शर्मा के साथ, शालीमार गांव, दिल्ली। इस समय मौजूद है विधानसभा शालीमार बाग, जहाँ मेरे पास क्या है धरना सदन, घर बचाओ आंदोलन। कभी सोचा ये लिखा हुआ कितना उपयोग रखता है। अगर दुकान में बाहर निकला जाए तो लिखा होता है केमिस्ट की शॉप, परचून की शॉप या ऐसी शॉप है, लेकिन ये जो दर्द है ना, इन दर्दों को कौन जाएगा लेके। इसका कारण क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इन सबके पास बातचीत करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि आखिरकार बुलडोजर बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, लेकिन उससे चलने से पहले आप लोगों का जो आंदोलन है, जो आक्रोश है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। इस समय का बदलाव दुखों का
विधानसभा शालीमार में इस तरह से है कि कितने टाइमों से ये सोए भी नहीं है। एक बार कहते हैं मतदान लेना इतना आसान नहीं होता, इसकी वजह भले कुछ भी हो, अगर पहले का इतिहास देखा जाए तो कुछ भी होता है, लेकिन घूम फिर के अगर इस तरह से आना है तो वोट भी तो नहीं लेने चाहिए थे। वोट के समय क्यों ऐसे करा? तो चलिए बात नहीं करें। मेरा नाम संजय सैनी है और मैं शालीमार गांव का निवासी हूँ। सर, आज आपको जब पता चला ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये बुलडोजर आने वाले टाइम पे यहाँ करेगा, तब आपके में समय क्या रहा? और जब ये ऐसा हुआ तो क्या लगा आपको कि आने ये रुक पाएगा या नहीं? ये रुकना चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि ये लोग पिछले 50-60 साल से रह रहे हैं, ये लोग अवैध नहीं है, इन्होंने किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करा है, इन्होंने पैसे दे के ज़मीन खरीदी हुई है और ये यहाँ इस पर मकान बना के रह रहे हैं। किसी का भी मकान ना तोड़ा जाए। सरकार के पास बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, अगर जो वो चाहे तो 10-12 फुट का जो नाला है उसको और बढ़ा के अंडरग्राउंड कर सकती हैं, फ्लाईओवर बना सकती है। इसके ऊपर हमारे यहाँ गीता कॉलोनी में दिल्ली में बना हुआ है, द्वारका में बना हुआ है और कई जगह बना हुआ है। मेरा उनसे निवेदन है कि शालीमार गांव का एक भी मकान ना तोड़ा जाए और इसके अंदर तकनीक यूज करी जाए, बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया जाए जिससे गांव वाले यहाँ बस सकें और गांव का कोई मकान ना टूटे। आपका सारे जो जितने भी मतदान के कागज हैं सब प्रूफ है? पूर्व दिल्ली के अंदर अपनी ज़मीन कोई नहीं है किसी की भी, सब जमीन जीपीए पे बिकी हुई है। ये शालीमार गांव 30/4/1974 को ग्राम सभा ने यहाँ प्लाट काटे थे, उसके बाद जो ज़मीन के ओनर थे उन्होंने यहाँ जीपीए करी और इन लोगों से पैसे लिए। फ्री में किसी ने कोई ज़मीन नहीं दी है और ये किसी तरह से दोषी भी नहीं है। अगर जो किसी तरह से कोई दोषी है तो वो सरकारें हैं। जब यहाँ मकान बने जब क्यों नहीं रोका गया? तब उस समय किसकी सरकार थी? सरकारें किसी की भी हों, समय समय पर बदलती रहती हैं। जब यहाँ पानी के मीटर दिए गए जब क्यों नहीं रोका? जब यहाँ बिजली के मीटर लगे जब क्यों नहीं रोका गया? जब ये मकान बन रहे थे तो सरकारों को उसका हिस्सा जाता था। मकान बनाने पे आज भी रेखा गुप्ता जी की सरकार है, 1 लाख रुपए पर लेंटर एमसीडी लेती है और पुलिस वाले अलग से पैसे लेते हैं। और अगर जो व्यक्ति पैसा नहीं देता उसका मकान अवैध हो जाता है और जो पैसे दे देता है उसका वैध हो जाता है। आज भी गाँव के अंदर 50 मकान बन रहे हैं, पैसे के दम पे बन रहे हैं। गरीब आदमी को पहले भी तंग करा जा रहा था और आज भी तंग करा जा रहा है। इनके मकान ना उजाड़े जाएं और इनको यहीं रहने दिया जाए। सरकार से मेरी निवेदन है कि इसमें कोई पुल बनाए या इस नाले के ऊपर कोई रोड बनाया जाए। 15 दिन का नोटिस ये भी आया हुआ है। ये गलत है, ये गलत है। अगर जो गांव वालों को ऐसे उजाड़ेंगे तो आगे सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार से वोटों के द्वारा चुनी गई है और जिस गांव से जिस एरिया से वो 30,000 वोटों से जीती है, अगली बार वो 30,000 वोटों से हारेंगी अगर जो यहाँ गाँव में नुकसान करेंगी। तो क्या लगता है ये सरकार उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी? आंदोलन अगर ये जन सलाह बनता है फिर ये पूरा गांव इकट्ठा है और एक साथ रहेगा। अगर जो कहीं ऐसी कोई बुलडोजर की बात आएगी तो पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ बैठ जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा। धरना प्रदर्शन करेगा। चलिए औरों से भी बातचीत करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर अपना नाम बताइए। मेरा संजीव कुमार नाम है और मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ। 50 साल से आप रह रहे हैं। आज जो सिचुएशन है ये लगता था आपको ऐसी सिचुएशन आप लोगों के ऊपर ऐसे आई? नहीं लगता था जी, जब रोड बन चुका तो बनेगा कैसे आएगी हमारी ऐसी। अब रोड बन चुका उसे दोबारा चौड़ा करने का क्या पोजीशन है हमारे लिए? हमें घरों से लेके सड़क पे लाना सोच रही गवर्नमेंट। क्या आपने इस विषय में यहाँ की जो रेखा गुप्ता सीएम है विधायक भी हैं तो आपने उससे मिलने की कोशिश करी है? क्या अगर वो नहीं मिली तो उससे आगे कोई रणनीति रखी आप लोगों ने? हमें मिलने की कोशिश एक बार मिले हम उनसे, उसने हमें आश्वासन दिया तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन क्या अच्छा होगा? ये 15 दिन का नोटिस थमा दिया हम लोगों को तोड़ने के लिए, खाली कर दो। कहाँ हट जाएंगे हम लोग? ये सब कहाँ जाएंगे? देखो ये कहाँ जाएंगे सब लोग। लगभग यहाँ पर 50 साल से आप रह रहे हैं और लगातार चेंज होता जा रहा है। एक आम इंसान का मकान खरीदना एक सपने से बढ़कर होता है। आज उसकी हालत कैसी है? एक मकान दिल्ली में लेने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए और आज 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए 20 साल चाहिए। 20 साल तक वो आदमी कब कमाएगा? 50 साल का हो लिया, 70 साल की उम्र में मकान बनाएगा या अपने बच्चों की शादी करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या खुद अपने लिए खर्च करेगा? चलिए आगे बात। आप एक हुआ है, क्या नाम है पहले बताइए तो। मेरा नाम अमित प्रताप कौशिक। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? ये भी हमारी 4 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ। 4 पीढ़ियाँ होगी। सर आपका सब कुछ बना हुआ है, आधार कार्ड हो गया, वोटर आई डी, सारा कुछ बना हुआ है। आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ बुजुर्ग भी सामने बैठे हैं, माता भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं और आप सभी बैठे हैं। क्या लग रहा था ये सिचुएशन कैसे कालापन और एक सोनापन ला रही है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
ये तो हमारे साथ में ना हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया। हमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने विश्वासघात कर दिया। आज से 1 साल पहले तक स्थितियाँ कुछ और थी और आज 1 साल बाद में स्थिति कुछ और है। जब आदरणीय रेखा गुप्ता जी यहाँ से विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो यहाँ का कोई ऐसी गली, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर आकर उन्होंने माथा नहीं टेका हो, जहाँ पर आकर उन्होंने ये गुहार नहीं की हो कि मैं 2 बार पहले हार चुकी हूँ, मुझे इस बार कृपया करो, अपना प्यार दो और मैं आप लोगों के साथ हर दिन मरते दम तक और जहाँ तक आप लोग कहोगे वहाँ खड़े रहूँगी। आप लोगों का कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ये उनके कई गई शब्द थे जिन पर आज वो खरी उतरना तो छोड़ो, 1 साल के अंदर अंदर डेमोलिशन का नोटिस उन्होंने हमारे यहाँ जो लगवाया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये हमारी पीठ में खंजर घोंपा है उन्होंने। जानी जी वोट के समय हाथ जोड़े और जीतने के बाद हथौड़े मारे। बिल्कुल, जीतने के बाद हथौड़े क्या, 7-8 महीने के अंदर तो इन्होंने डिमार्केशन करवा दी। डिमार्केशन के बाद में ये अभी हमारा जब मामला हाई कोर्ट में लंबित चल रहा है, जब मामले हमारे आज की हमारी तारीख थी, अभी हमें 6 अप्रैल का समय मिला है कोर्ट से फिर दोबारा से, तो इसी बीच में कोर्ट की तारीख से 3 दिन पहले इन्होंने घर खाली करने के नोटिस लगवा दिए। अब आप ये सोच कर देखिए ये किस तरह की कायराना और शर्मनाक हरकत इन्होंने की है। इन्होंने तो कोर्ट को भी कंटेक्ट किया है। क्या ADM साहब या रेखा गुप्ता जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी हैं? अगर वो बड़ी हैं तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर हम लोग अवैध हैं, हम लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रहते हैं तो आप हमने जो आपको वोट दी थी फिर वो वैध कैसे मानी जाएंगी? आप सबसे पहले तो इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री पद से, फिर विधायक पद से, उसके बाद में दोबारा इलेक्शन कराइए और फिर जीत के दिखाइए और फिर मुख्यमंत्री बनकर और फिर हमारे मकान तोड़ के दिखाइए, तब हम आपको असली मानेंगे। ये बात एक कहना चाहूँगा, वोट से पहले इनका ID कार्ड, सब कुछ आधार कार्ड मिठाई की तरह है, भैया ठप्पा लग रहा है, मिठाई की तरह पूरा करना है, लेकिन एंड में क्या हो रहा है? यही हाल है, यही सब कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वोट लेने के समय आपको ये मकान गलत नहीं लगे, इलीगल नहीं लगे, लेकिन जीतने बाद आपको इनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो। इन बुलडोजर इनके ऊपर नहीं चला रहे हो, इनके परिवार के वो रोड पे बैठेंगे ना, उनके ऊपर चढ़ेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये सवाल एक बहुत बड़ा है। चलिए आज अभी बात करते हैं। मेरा नाम सुनील खत्री है और मेरा जन्म ही यहाँ का है। 55 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए। पहले हम वैध थे और आज हम अवैध हैं। हम अवैध हैं, पहले वैध थे और आज अवैध है। आज अवैध है। आज अवैध हैं तो हमारी वोटें अवैध है। हमारी वोटें अवैध है तो मुख्यमंत्री कैसे वैध हो गई? और मुख्यमंत्री अवैध है, वो वैध नहीं है तो हमें किस हक से उजाड़ रही है? उनका तो कोई यकीन नहीं है। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री है कौन? रेखा गुप्ता जी हैं या मनीष जी हैं? मनीष जी कौन है? मनीष जी उनके हस्बैंड है। सारी कार्रवाई वो करते हैं, आदमी को धमकी वो देते हैं, छाती ठोक के कहते हैं तोड़ेंगे, रोक के दिखाओ। वो कौन है? टीवी में न्यूज़ में आ चुका है, गोदी मीडिया तक दिखा चुकी है। अफसरों के साथ मीटिंग होती है तो रेखा जी के साथ वो बैठे होते हैं। वो कौन है? वो दुहाई देते हैं कि हॉस्पिटल है, उसकी वजह से हम रोड बना रहे हैं। हॉस्पिटल तो सालों से है, आज तक तो कभी नहीं यहाँ जाम लगा, ना कोई गाड़ी रुकी है। आज कैसी गाड़ी रुक रही है उनके आने के बाद? ये सारी बहानेबाजी है। यहाँ गरीब आदमी है, उनको उजाड़ा जा रहा है। बिल्डरों को ज़मीन बेच दी गई है या बेच रहे हैं वो। इनका फंडा ये है, पैसा कैसे आए, कैसे पैसा कमाया जाए। ये बिल्डरों को बेचने वाले हैं ज़मीन को। और ये रोड आप देख लीजिए, ये इधर भी कैमरा दिखाइए और देख लीजिए कितना चौड़ा रोड है। कभी भी इधर जाम नहीं लगता और जाम के नाम पर तोड़ा जा रहा है। उधर नाला है, फुटपाथ है, डिवाइडर है 5 फुट का। आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं रोड को, नाले को कवर करके ऊपर रोड बना सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं। दिल्ली में कई एग्जाम्पल है ऐसे, गीता कॉलोनी में है, द्वारका में है। और जो दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ नाला, उस पर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये छोटा सा नाला है, इसको कवर क्यों नहीं कर सकते? आज हमें उजाड़ रहे हैं तो किसकी आपको उजाड़ रहे हैं? पहले हम वैध थे, जब साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार आई तब तोड़ा गया, काम कुछ नहीं किया। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई तब तोड़ा गया, तब कोई काम नहीं हुआ। सड़क बनाई शीला मैडम ने, काम कांग्रेस करेगी, ये सब डेमोलिशन करेंगे। क्या ये डेमोलिशन के लिए आती है? पहले कहती थी जहाँ झुकी वहाँ मकान, आज ये तो पक्के मकान है, इन्हें क्यों उजाड़ा जा रहा है? पक्के मकानों को भी तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? झुग्गी वालों को तो आप मकान देने की बात करते हैं और पक्के मकानों को तोड़ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। क्यों तोड़ा जा रहा है और ज़रूरत क्या है? यहाँ कभी जाम ही नहीं लगता। हॉस्पिटल है वो उस तरफ है, दूर है यहाँ से, वो आउटर रिंग रोड से अटैच है, मेट्रो भी है वहाँ।
और पूरा चौड़ा रोड है और एक अंडरपास भी बन गया है। और जाम कहें तो यहाँ कोई जाम नहीं है। हॉस्पिटल के सामने मेन रोड पर जो ये आप मेन रोड देखते हैं उस पर बाकायदा बोर्ड लगाकर अवैध पार्किंग चल रही है, एमसीडी की वसूली हो रही है। वहाँ जाम नहीं लगता है। आप निकल कर दिखाएं, वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं, जाम लगता ही लगता है। और इन्हें ये जाम दिखाई देता है, जबकि यहाँ आज तक कभी जाम ही नहीं लगा है। उधर जाम लगता है शालीमार बाग में, उधर तोड़ा फोड़ी कोई नहीं है। शालीमार बाग में एक कोठी नहीं तोड़ी है, लेकिन यहाँ घर तोड़ने हैं, गरीबों के तोड़ने हैं। अब उधर जोड़ है, उधर की नपाई शुरू हो गई, वहाँ भी तोड़ने ही कह रहे हैं। सारे गांव को नोटिस दे दिया है कि यहाँ से गांव के बीच में जो रोड है ये डीएम साहब का ऑफिस कहता है। और जो अभी हमें नोटिस दिया गया है उसमें 1894 का एक्ट लगाया गया है और उसमें लिखा गया है अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल को भी लेंगे और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कम से भी कम ये 200-300 मीटर लंबा एरिया अंदर ही अंदर। और यहाँ इतनी आबादी है कि एक छोटा शहर बन जाएगा। यहाँ गरीब आदमी, चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। आज़ादपुर मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ की लेबर, इंडस्ट्रियल एरिया की लेबर, मंडी की लेबर, उन्हें यहाँ सस्ते कमरे मिले हुए हैं। इतने गरीब आदमी यहाँ रह रहे हैं, रोजगार मिले हुए हैं लोगों को। कितने मकान होंगे यहाँ पर जिनके ऊपर सारा नोटिस टोटल मिला के? मकान होंगे 300-350 और इसमें हजारों आदमी इफेक्ट हो रहे हैं। जो मकान मालिक है वो भी, कोई 2 मंजिला घर है, कोई 4 मंजिला, कोई 6 मंजिल का, हर फ्लोर पे अलग अलग आदमी है। जो अलग अलग फ्लोरों पे अलग अलग आदमी है, अलग अलग परिवार है। ऐसे भी है जो 300-400 गज के भी हैं, 50-50 गज के फ्लोर बनाए हुए हैं। मतलब एक ही प्लॉट में कम से कम 20 परिवार रह रहे हैं। 20 परिवार रह रहे हैं। हाँ, और किराएदार अलग है। यहाँ 10 हजार आदमी उन पर असर पड़ रहा है, वो बेघर हो रहे हैं। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनका रोजगार यहाँ है, जिनके बैंक में यहाँ खाते हैं, सारे काम यहाँ सेट है। अब वो कहाँ जाएंगे? इनका कोई जवाब दे दे। जवाब इनके पास है ही नहीं। इनका जवाब दे दो, इनका कोई जवाब नहीं है। वोट मांगने के लिए आए हैं तो वोट तो ले लिया, लेकिन आज जो हालत बुरी है इसके ऊपर क्या होगा, ये भी सवाल उठता है। चलिए अंदर चलते हैं, माताओं का लेते हैं और पूछते हैं, क्योंकि माताओं से बढ़कर कुछ नहीं है। कि माँ अगर बेटा अगर रोड पे है तो माँ तो कैसा होगा, उसका पति इतना परेशान है तो कैसे रहेगा, दादी घर पे है तो बेटा कैसा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है इस औरत का दर्द, सैलाब, ये सबसे बड़ा। तो ये अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कितना टाइम हो गया आपको? जी हमारे को 3 महीने हो गया यहाँ पर रहते हुए। नहीं, रहते हुए तो मेरे को 48 साल हो गए। अच्छा जी। और मैं 8 साल का था तो यहाँ आ गया और बचपन बीता है मेरे यहाँ। और ये सब मेरे मित्र हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहनें हैं। जीना आराम कर दिया। हमने कभी ये उम्मीद नहीं लगाया था कि रेखा दीदी हमारे साथ ऐसा। वोट दिया था सर, वोट भी दिया था और 30,000 वोटों से इनको जिता के यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बना। मुख्यमंत्री भी, विधायक बनी तो खुशी और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिए हमारे को लात और बड़ी खींच के दी, इतनी जबरदस्त दी है कि हमारे को, हमारी बहनें बेचारी ना खा पा रही हैं, ना पी पा रही है, ना हम खा पा रहे हैं। 3 महीने हो गए मेरे को आंदोलन चलाते हुए और अभी तक ना तो कोई सरकार सुध ले रही है। अच्छा छोड़िए, सरकार तो सरकार है, ये तो हमारी बहन जी है। जब काउंसलर थी भूल गई, जब किशनपुरा में रहती थी एक फ्लैट में, वो दिन भूल गई। अरे तुम्हारे को हमने हमारे वोटों से जीत के आप सीएम बन गए और सीएम बनाने के बाद आपको हमने तो सोचा कि अब तो सीएम बन गई, लेकिन हमें क्या पता ये सिरदर्द बन गई, हमारी जान को आ गया। और उनके जो माननीय पति हैं वो सबसे बड़े सिरदर्द है हमारी जान। मैं तो ये नहीं समझ में आता कि यार एक आदमी को सीएम बनने दो ना, मियाँ भी सीएम, बीबी भी सीएम, और दोनों ने हमारे में डंडा दे रखा है, पूरी तरीके से मार रखा है हम लोगों को, जीना बिल्कुल दूभर कर दिया साहब। हम पहले तो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं लीगल बात करना चाहता हूँ कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व और संपन्न समाजवाद पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। जब हम भारत के लोग हैं, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, ना ईसाई, हम भारत के लोग हैं। लोग पहली लाइन में तो ये गवर्नमेंट फेल हो रही है। ये गवर्नमेंट पृथकीकरण की नीति पे काम कर रही है। अलग करो, नियंत्रण करो और संचालन करो, जो अंग्रेजों का शासन है। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सिद्धांत है वो है संघर्ष करो, शिक्षित बनो
और संगठित रहो। ये संगठित नहीं होने देती, ये हमारे को विखंडित करती है। अभी कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी यूजीसी, कभी ट्यूजीसी, कभी ऐलान, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, इसको अलग करना है। और मजा किसको लेना है? पूंजीपति। ये पूंजीपति को ही बनिया कहा जाता है, जात को बनिया नहीं कहा जाता। और बनिया जो पूंजीपति बनिया है, बार बार मैं अलग कास्ट पे जा रहा हूँ और आज मैं खुल के कह रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। इनकी मानसिकता ना तब बदली थी ना आज। ये ना इधर वाल्मीकि समाज रहता है भाई और उधर पासवानों के घर रहते हैं। अब इन्होंने टारगेट किया हम लोगों को, और कुछ ओबीसी के लोग रहते हैं, कुछ जाट समुदाय के लोग रहते हैं, बस यही। और यहाँ जब से हमने अपने जानवर पालने बंद कर दिए ना, इन लोगों ने तांडव करना हमारे सर पे कर दिया। नहीं तो हम तो अपने जानवर छोड़ देते पार्लियामेंट में, अपने आप समझ में आ जाता। वरा अवतार के वंशज हैं हम लोग। कान खोल के सुन ले सरकार, सुअर ना कभी बंधा है और ना कभी बंधेगा। हमें पालने पे मजबूर मत करो। हम लोग वही वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिन्होंने जंगलों में रोटियां खा के समय बिताया है। क्या चाहते हो? मर जाए कहीं जाके, और मरे तो तुम ही मार दो। अच्छा एक काम करो, तुम लोग तो बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट ले आए हो, एक काम करो ना, एक चैम्बर बनाओ। जैसे हिटलर था वैसे ज़्यादा लोग नहीं है, हम 20-25 हज़ार लोग हैं। एक बारी भी ख़त्म करो कहानी। रोज से मरने से एक बारी को अच्छा, जीने की इच्छा ही खत्म होगी तो मृत्यु का भय किसको है? किसको भय है बताइए? ये लोग हमारे को रात दिन रोज मारते हैं, डेली मारते हैं। आज हाई कोर्ट में केस था, आज हाई कोर्ट में हमें सुनने में आया, मैं तो गया नहीं था, मैं तो यहाँ आंदोलन देख रहा हूँ, सुनने में आया कि फटकार लगी सरकार जब विचाराधीन है केस, तो फिर आपने नोटिस क्यों दिया? फिर आपने हमारी बहनों की नींद क्यों खराब करी? नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे को मना देंगे लेते, दिवाली से एक दिन पहले नोटिस लगा रहा है, संडे के दिन नोटिस भेज रहा है। अरे कभी बच्चों का शिक्षा पे काम कर ले, स्वास्थ्य पे काम कर लो, कभी ये जाके सरकारी हॉस्पिटलों के हालात देखो। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? नक्सली बना दूं अपने बच्चों को, विवाद में पकड़ा दूं अपने बच्चों को, फिर कहोगे कि मर गया? अरे तो जी भी कह रहा है। हम तो चाहते हैं, आज तक कोई नहीं कहता कि मेरे घर में शहीद भगत सिंह पैदा हो, मैं कहता हूँ कि मेरे घर में पैदा हो। मुझे नहीं लंबी उम्र जिला दी अपने बच्चों को, अगर ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी है। ले बेटा बंदूक मार दे, गोली मर जा कहीं जाके, क्या फायदा तुम्हारी शिक्षा का? 1 करोड़ लगता है रुपया मेरे को एक बच्चे को ग्रेजुएट कर 1 करोड़। अरे 1% ब्याज मिलता है ना साहब, सरकारी पैसा 1 लाख रुपया बनता है। जोमेटो पे बच्चे कुछ तो के धक्के खा रहे हैं, 10,000 रुपया कमाना मुश्किल हो चुका है। बहुत विकसित भारत, बहुत विकसित भारत, बहुत। अरे सब पॉकेट का पैसा छीन लिए तुम चतुर लोग। कभी नोटबंदी, कभी फलाना बंदी, कभी ढिक्का बंदी, कभी गैस बंदी, कभी कोरोना बंदी, बंदी करके हमारी ऐसी तैसी करा दी तुम लोगों ने। हमारा सब कुछ बिगाड़ के रख दिया तुमने, हमारा सिस्टम बना के। अच्छा भला हम लोग जी खा रहे, क्या मन में आई कि हमने रेखा दीदी को लाए? सर अगर पता होता तो ये उम्मीद नहीं आती, क्योंकि माथे में नहीं था, वोट तो कुछ ही होता है। आपने जिताया भी कुछ दिया, अभी आपने ओबीसी ये सारा कुछ बताया। उस समय तो आपने क्यों बना था ना, इनका ये बने थे, सबसे आगे रहे थे और जिताया भी, खुशी भी, मेरे हाथ से लड्डू भी बांटे होंगे, यहाँ पर आके कीर्तन में डांस भी किया होगा, यहाँ पे आके वोट मांगते हुए भी, फिर भी। लेकिन आपने सोचा, अगर कोई सोचता तो कोई वोट नहीं देता। अगर सोचता ऐसा होने वाला है तो कोई वोट नहीं देता, क्योंकि वोट के समय मारा और जीतने के बाद कांटे से बढ़कर जिंदगी, वो भी मतदान कैसे दिया जाता है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को मार दे, लेकिन हम मारे कैसे? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान है सब लिख दिया, ये इनके गले की फांस है। तो इन्होंने अब तरीकी लगाया। इंदिरा बहुत अच्छी थी, कह के इमरजेंसी लगाया था, मर्द का बच्चे थे वो। ये चोर है, ये ठग है, ये ठग भी दिया जानती है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बेईमान के लिए कागज का
बेईमान के लिए कागज क्या और चोर के लिए ताला क्या? ये कौन से कागज मांग रहे हैं? इन्होंने जब खंबे लगाए थे तब नहीं पता था कि कौन से सन में शालीमार गांव में खंबे लगाए थे। और ये डीडीए की जमीन बता रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? उस टाइम तो डीडीए का गठन भी नहीं हुआ था। और 1894 का तुम प्रस्ताव पारित करके, जब अंग्रेजों का शासन था, तुमने तो रूल्स ही नहीं पकड़े, तो हम आजाद कहाँ से हुए बे? हम आजाद कहाँ है? तो आपका बॉर्डर आईडी कैसा बना हुआ जो है, उस समय इतना ध्यान नहीं रहा सर। हमारा यहीं का एड्रेस, यहीं सब कुछ। 1894 अंग्रेजों के शासनकाल के कानून के तहत 1959 का नक्शा लेके आई है। ये गवर्नमेंट 1959 का नक्शा लेके आई है। इन मूर्खों से कोई ये पूछे, अच्छा चल तेरा माना कि 1959 करता है, तो यहाँ आलू प्याज भी उगा दे। यहाँ तो खेती होता था ना, तो यहाँ पे आलू प्याज टमाटर गोभी उगा के दिखा। अच्छा चल 1977 में बाढ़ आई थी, यहाँ जलकुंभिया था, इतना इतना घास था, और कई महिलाएं हमारी बेचारी मर गई इस रेलवे लाइन में शौच के लिए जाती थी। अच्छा चल तू कहता था ना कि शौच भारत शौच अभियान, शौच अभियान, शौच अभियान, तो ये बता कि हमारी माताएं बहनें ये रेलवे लाइन पे शौच करेंगी तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कुछ भी नहीं सोचा तुमने, बस तोड़ दो, मार दो, भगा दो। हमारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, हम यहीं के नागरिक हैं। नहीं तो ये बताते कि कहाँ पाकिस्तान में मरे, अफगानिस्तान में मरे, वो जगह बताते। अच्छा चलो हमें जगह मत दो, हमें ये तो बता दो मरेंगे कहाँ। मरने का स्थान दे दो साहब, हमें मरने का स्थान दे दो। हम तब कह रहे हैं कि जिंदा रहना चाहते हैं। हमें ये बता दो कि मुकेश कुमार पासवान तुम्हारे को यहाँ इस जगह मरना है, हम वहाँ चले जाएंगे, बाल बच्चे लेके जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं। कुछ तरीका तो बताए। अभी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा कि हम करीब 50 से 100 महिलाएं और पुरुष इकट्ठे सामूहिक रूप से आत्महत्या की परमिशन मांगेंगे। या तो हमें न्यूज़ बता रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत माध्यम से बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहे हैं आप। हम परमिशन मांगेंगे और रिटर्न में परमिशन मांगेंगे कि हमें वो जगह बता दिए जाए कि हम मरेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा मुकेश कुमार पासवान। ये बताइए कि अगर आप लोग अवैध हैं, मेरा सवाल ये है आपसे, अगर अवैध होते, घर में बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है? बिजली बिल भर रहे हैं आप, मीटर कैसे लगा, पानी कैसे लगा? ये सवाल है आपसे। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तो हम अवैध नहीं है, ठोक के कहता हूँ कि हम अवैध नहीं है। हमारे माँ का पता, हमारे बाप का पता, गवर्नमेंट पता करे अपने माँ बाप का, तो उसके माँ बाप कौन है। अवैध शब्द हमें गाली दे दे के ना टॉर्चर किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है हमारे साथ, हमारे मानसिक विचारों का। हमारे को दहलीज पे हमें बेइज्जत किया जाता है और हमें घुसपैठिया कहते हो। ये जो सरकार है ना, ये सरकार हमारे को, मतलब कि मैं अनुच्छेद पे बात करता हूँ, अनुच्छेद 19A हमें ये अधिकार देता है कि आश्रय का हमारा मौलिक अधिकार, उसकी उल्लंघन की धज्जियां उड़ा दी, संविधान गया तुम्हारा तेल ले। दूसरा अनुच्छेद 14 हमारे को समानता का अधिकार देता है, उसकी इसने धज्जियां उड़ा दी, गया तुम्हारा संविधान तेल ले ले। अनुच्छेद 21 हमारे को जीवन जीने का अधिकार देता है, हर एक को रोजी रोटी खाने का अधिकार है, उसकी उसने धज्जियां उड़ा दी तेल लगा के। ये गवर्नमेंट केवल और केवल अडानी अंबानी के गोद में जाके बैठी हुई है। ये कौन लोग हैं? ये प्रधानमंत्री की तो पावर नहीं हो सकती कि एक फोन करने पर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। कोई तो होगा जो गवर्नमेंट को कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लो। भाई हमने तो यही सुना है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है प्रधानमंत्री से, किताब में पढ़ा है, बुक में पढ़ा है। अरे भाई साहब गोल गोल घुमा रखा है सारा, ये ट्रम्प चला रहा है देश को, और वो जैसा कह रहा है वैसा भुट्टी घुमाई जा रही है। सुनो, ट्रम्प का बेटा, ट्रम्प के बेटे ने युद्ध करने से पहले सारे शेयर खरीद लिए ऑयल कंपनियों के। इधर इन्होंने देखा कि वो खरीद रहा था, इधर अंबानी अडानी ने भी खरीद लिए, क्योंकि इनके ऐसे तो पेट्रोल पंप चल नहीं रहे थे। अब एकदम से शेयर के भाव तेलों के बढ़े, क्योंकि इनको लड़ाई करनी थी तो तेल बढ़ेगा बढ़ेगा। ये सारे राजा हो गए और हमारे को सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। ये इतनी बदजात गवर्नमेंट दिखी मेरे को कि आज तक नहीं दिखी। और एसआईआर का खेल खेल रही है आजकल। भाई साहब दिल्ली वालों बड़े ध्यान से सुन लेना भाई, कि ये जितने भी गरीब लोग हो, क्लस्टर एरिया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उन सबके वो से नाम कटेंगे। अब तुम्हारे घर भी टूट गए और तुम्हारा नाम भी कट गया।
अब तुम नागरिकता के लिए लड़ोगे या पहचान के लिए लड़ोगे? आपको पहचान तो नहीं मिली, नहीं आई, मुंह उठा के घर तोड़ दे, टूट गया घर और उसको उसका नाम काट। अभी भी यहाँ चले जाना, अभी पीछे हमारे गाड़ियाँ लुहारों के मकान तोड़ दिए थे, झुग्गियाँ बेचारों की 5 की तोड़ दी थी, और उन बेचारों को आज तक मीटर नहीं लगा क्योंकि उनकी आइडेंटिटी आज तक नहीं लगा। वो बेचारे ना हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे, ना सिख रहे, ना ईसाई रहे। ये आज भी हुआ है, बेचारे कहाँ से लाइट बिल लेके मांग रहे हैं, और उसके बाद 1-1 लाख के बिल 1-1 लाख रुपए। अब वो मेरे से कह रहे भैया ये बताओ ये होगा क्या? मैंने कुछ नहीं होगा भैया, ये तो तुम जाके कहीं मर जाओ या कट जाओ, और कुछ तरीका नहीं। अब ये भाषा बोलते हैं मर जाए कट जाए आत्मा, क्या मतलब ये आक्रोश या मतलब वाकई में आप अंदर से ही टूट गए सर, टूट गए। मेरे 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी सरकार की नीतियों की वजह से। जो ये टैक्सेस सिस्टम लाया था ना 18%, बाबूजी 18% बचता नहीं है। वजीरपुर में फैक्ट्री थी मेरी, अभी 2.5 करोड़ का चपेट खा के आया हूँ। सीरजपुर में एमसीडी का आदमी मेरे कह रहे कि आप इलीगल चला रहे हो, 1.5 लाख रुपए ले गया मेरे से, 1.5 लाख रुपया। किस बात का? नहीं तो तू बंद कर दे, और मैंने 1.5 लाख दी, दो तो ठीक है। बाबूजी ये ना तो छोटे व्यापारी जो खुश, ना कोई खुश, पता नहीं कौन सी गुट्टी पड़ा रखी है इन्होंने, केवल अडानी अबानी अडानी अबानी, और गरीब आदमी मरे 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 मरे, दैट्स इट। इनको कुछ नहीं कर रहा, हमारे को केवल और केवल गुलाम बनाना है, और गुलामी के अलावा इनको कुछ नहीं है। दोबारा शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को उठना पड़ेगा फांसी पे चढ़ने के लिए। हमारे वोट लेते हुए जब कहाँ गए थे, जब मर गए सारे के सारे, जब तो आओ जी, लो जी, ढोल बजाओ जी, तबला बजाओ जी, नाच कराओ जी, दीदी 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 दीदी। अरे दीदी ने तो हमारा एक उधर पहले को हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ममता दीदी, अब हम किस दीदी को पुकारे? वैसे शालीमार जो गांव जो है ये वार्ड नंबर 65 है, ये कितना पुराना बसावो कॉलोनी है ये बताइए सर। ये जो गांव है ना, ये समझो कि 65 साल हो गए, 65 साल हो गए बसे हुए। तीसरी पीढ़ी है हमारी ये। जब यहाँ पे डीलरों द्वारा मकान बेचे जाते हैं कि आओ इतने में ले लो, ये रेट है उस रेट है, उस टाइम प्रशासन क्या कर रहा? अगर ये चीजें डीडीए की थी तो उस टाइम जो है डीडीए का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था? ये सवाल है। मैं बता सकता हूँ, बताइए। लालच। उस टाइम इनके जो गोमूत्र साफ करने के लिए और इनके घर में बर्तन मांजने के लिए हम जैसे गरीब ये माँ बहनें चाहिए थी, और उस टाइम तो कोई मशीन भी नहीं था, गोमूत्र का वो भी नहीं था, तो हमारे से लैट्रिन सरों पे उठाने के लिए हमें जरूरत थी, तो अब सर्वेंट क्वार्टर तो देना पड़ेगा ना जी। तो उसमें भी चतुराई दिखाई बंद है, तो खाली पड़ा है बस। नहीं, जैसे ये अभी बोले जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सुनने में आया है कि रोड को चौड़ा करने के लिए जो है मकाने जो जितनी भी 250-300 मकाने जिनको नोटिस दिया गया है वो यहाँ पे तोड़ने का आदेश है। उस टाइम सरकार कहाँ थी? उस टाइम जो पहले क्या कर रहा था, चुके ये वहाँ पे साफ साफ बोर्ड लगाना चाहिए था ना इनको कि भैया इतने दायरे में यहाँ आप मकान बनाइए, या इतना स्पेस जो है सड़क निर्माण के लिए है, ये नाली निर्माण के लिए, उनको ऐसा दर्शाना चाहिए था। सर पता है क्या है, अब एक ये बस यहाँ पे जितने भी जनता है, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कैसे खरीदता है? कहीं ना कहीं अपने गांव जमीन उमीन गोल्ड जेवरात लोन ये सब लेकर जो है बेचकर जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है। तो उसमें सरकार क्या कर रहा है? सरकार तो अपने जेब से पैसा तो नहीं दे रहे हैं ना, बेचारे कहीं ना कहीं से मजदूरी करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब उस मजदूरी पे जो है तुम जो है बुलडोजर चलाओगे, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का सवाल है? ये कहाँ का शासन है? ये सरकार चोर है, इसने पीएम योजना की कैंसिल कर दी रजिस्ट्री है। मतलब ये देखा जाए कि पीएम उदय जो एक टाइम था कि जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना निकाला गया था कि जहाँ पे कच्ची कॉलोनी जितनी भी दिल्ली के अंदर है उसमें जो पीएम उदय के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इसके पे जो है रजिस्ट्री होनी है, तो वो पीएम उदय तक को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। 2.5 लाख रुपए खा गए हमारे भाइयों के, खा गए। रजिस्ट्री में पैसे लगे थे साहब, हमारे पैसे भी खा गए, हमें अवैध भी कह दिया। अब इससे बड़ा धूर्तताई क्या होगा? ये धूर्त है गवर्नमेंट, ये चतुर धूर्त
सुनो, चोर एक बारी ताला काटता है, डकैती एक बारी डकैत करता है, और जो ठग होता है ना हर बार मारता है। ये ठग है, ये गवर्नमेंट ठग है, ठगती है हमको, और हम इतनी बार ठगते ठगते ना अब आर पार की लड़ाई में है। अच्छा ये बताइए कि पीएम उदय की जो रजिस्ट्रियाँ होता है तकरीबन लगभग उसमें जो है 90 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें जो डीडीए से बंदे आते हैं, सर्वे होता है प्रॉपर, उसकी कैसेट तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद कहीं जो जाके आपका पेश होता है मजिस्ट्रेट के पास में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप लोगों की फोटो होता है विटनेस का। मतलब ये सारी चीजें अवैध है। कहने का मतलब है सरकार जो अभी जो फैसला लिया है कि ये सब अवैध है, वो सही है, आप सभी गलत है। इसका रीजन पूछा गया हमने, मतलब ये तो सीधा जो है उस पर भी सवाल है ना। ये हमने पूछा उनसे, तो कह रहे भैया तुमने पहले गलत पेपर दिखाए थे, हमसे गलती हो गई। तो हर जाना आप लोग क्यों भुगते, सरकार क्यों नहीं भुगते उसका? सरकार ठग है, ठग एक ही काम करता है कि बेईमान के लिए कागज किया, चोर के लिए ताला। और मान के लिए चोर का यही देखिए जिस तरह से है शब्द, ये शब्द नहीं कहूँगा, एक ऐसा आक्रोश है जो इन्होंने क्या से क्या बोल दिया है। और ये बोला नहीं है, ये वाकई में ही है, क्योंकि माँ अगर रोटी बना रही है वो रोटी नहीं बना रही है, वो तो रोटी बना नहीं पा रही है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि बाहर कोई आ ना जाए, और मेरा बेटा तो कितने सालों से सोया भी नहीं है। तो आइए इनका जनसलाह को ये चीजें, आइए बातचीत करते हैं। एक दर्द जब बुलडोजर चलने वाला होगा, उससे पहले नींद ही टूट चुकी है माँ की, उसके पूरे परिवार की। माँ का दर्द क्यों? क्योंकि बेटा भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं। कैसे होएगा, किस तरह से होएगा? क्या नाम है पहले आपका? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? भैया 25 साल तो मेरी शादी को हो गई, और मेरे ससुर और ददिया ससुर, ये हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे। ये मेरी पोती है, 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे। मेरे ददिया ससुर रहते थे, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और अब मेरी पोती। हमें 60 साल से ऊपर हो गया, 70 से रह रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहाँ जाएंगे? यही हमारी जमा पूंजी हमने सारी लगा दी अपने मकानों में, अब कहाँ जाएंगे? जब कल वोट मांगने आएगी हम लोगों के बीच में, हमने वोट दिए तो वो सीएम बनी है, अगर विधायक से नहीं जीती होती तो क्या सीएम बनती? नहीं बनती ना। हमने विधायक के लिए वोट दिया, जिताया, और आज वो सीएम बन गई। आज वो हम लोगों को भूल गई और हमारी वोटों को भूल गई। कोई कोठियों वाले वोट नहीं देते हैं, हम जैसे आम आदमी 2-2 घंटे लाइन में लग के वोट देते हैं। हम बड़े खुश थे कि हमारे इधर की एक महिला जो है सीएम बन गई है, इतने खुश थे हम। विधायक से सीएम, विधायक से सीधा सीएम बन गई है, इतने खुश थे। और आज खून के आंसू रुला दिए, खून के आंसू, ये कह नहीं सकते हम। पूरा दिन हम ऐसे घूमते हैं पागलों की तरह, बरती बासी नवरात्रे चल रहे हैं, हमें पानी तक मुंह नहीं ले पाते। उसको दुआ दे या बददुआ दे, क्या दे उसको? डर दिन रात डर। इन बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेके क्या होगा इनका भविष्य? आइए, सरकार तो झुग्गी भी नहीं डालने देती, कहीं झुग्गी डालने तो जाके जो हमारा अपना था वो सब कुछ हमने अपने घर में लगा दिया। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे भैया हम। चाहे बुलडोजर आए, चाहे कुछ आए, अपने घरों के ताले लगाएंगे, अंदर बैठ जाएंगे। बाहर निकल के भी मरना है, इससे तो अच्छा ये तसल्ली रहेगी अपने घर के अंदर मर गए। हम नहीं जाएंगे कहीं भी, अपने घर के अंदर ताला लगा के और घरों में बैठेंगे सब लोग। एक घर भी इंसान खाली करके नहीं जाएगा यहाँ से, सब अपने घर के अंदर रहेंगे। बाकी उसकी मर्जी है कि वो हमारे ऊपर क्या जुल्म करेगी, वो जाने। आगे आप लोगों ने कई जैसे आगे होता है पीएम यहाँ पर कई जगहों पे कोशिश करी है भैया, सीधा उसके सीएम ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे मिलने भी गए थे, चाय और पकोड़े पिला रख दिए, खाओ और पियो। हम खाने पीने नहीं गए थे, अपने घर बचाने गए थे। और वहाँ से हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ अच्छा करूँगी। हम आए तो बाद में हमारे से पहले वो लेटर आ गए, नोटिस लगा दिए। ये न्याय हुआ है हमारे साथ। ये है डर का माहौल, एक ऐसा डर जिसका कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अगर हम सोने लगे हैं तो पता नहीं चला, सोने की नींद तो लगी नहीं, बाहर आ गए बुलडोजर वाले। तो ये खौफ है, एक ऐसा खौफ जिसे कौन पूछेगा, कौन करेगा। ये माता जी से भी पूछते हैं। बड़ी मुश्किल से बनाए पाओ, अंधे धुंधे सब तो है ना भैया। मकान को साइड हम कहाँ जाएंगे, मकान को साइड
ये मकान मदद साहब मकान वही बना देंगे तो भैया क्या याद होता है भैया जो कुछ करोगे तो भैया मारोगे मरवाओगे मकान का साइज। ये देखिए ये बुजुर्ग की माता कितनी बड़ी उम्र है, दादा ही दादी, आज इनकी क्या हालत है इस उम्र में, एक खौफ के साथ जीना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आगे भी चलते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर माता जी, और जैसे ही पता चला ऐसा और हर एक ने एक आक्रोश दिखाया, आपका क्या कहना चाहिए? 50 साल हो गए बात, अब कहाँ जाए सारा कुछ यहाँ का है, हम तो ले नहीं पाएंगे अपनी में, सास ससुर ने दिया था उसी में रह रहे थे, पता चौथी पाँचवीं पीढ़ी है, लेकिन किसी को ये पता था ऐसा सिचुएशन सामने आएगा जो आपने खुशी खुशी वोट दिए थे? अभी नहीं सोचा था, हम तो बहुत अच्छे से वोट दिए थे, हमारी सीएम बन गई, सब स्वाद कराए, 2 लाख जब से जीत रही जब से एक मंत्री आगे की रणनीति क्या कहेंगे अगर एक्शन होता है यहाँ पर? क्या नाम क्या आपका? अगर यहाँ पर फिर से कुछ होता है, एक्शन होता है बुलडोजर का चलता, तो क्या करेंगे आप लोग? मर जाएंगे बुलडोजर के नीचे, और क्या करेंगे, घर में बैठ जाएंगे, दवाई जो फिर मरना तो है ही है ये दुनिया, तो बुलडोजर से मर जाएंगे, रेखा जब तक शांति मिल जाएगी, क्या जनता मर गई। अभी कम 70-75 साल राहत हो गया, इतना दिन मकान है, दो सास ससुर गए, देवर जैसे कितना गए, परिवार लेके हम यहाँ बाटे जाएंगे, अब खाने के तो कोई खा ही नहीं रहा, रोटी बनी नहीं रही ढंग से, टेंशन के बारे में नहीं मरा जा रहा कि मकान तोड़ देगी तो हम जाए कहाँ, गाँव को खेती बाड़ी बेच के यहाँ लगाएंगे, अब कर्जीदार कर्जा नहीं पड़ रहा, मकान 2 साल नहीं बनवाए, इसके पहले मकान गिर रहा था, लड़के तोड़ के बनवाए, अब कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ जाएंगे परिवार लेके, कम से कम 15-16 परिवार बांटे, 4 लड़के हैं, लड़की है, बहू है, नाती पोता है, ये कहाँ लेके जाए, 60 साल लड़के बच्चे हैं तो कहाँ रहेंगे, इसके तौर द्वारे जाएंगे बैठेंगे, घर द्वार है ना, किसी को बड़ी बनाने नहीं देंगी तो रहेंगे कहाँ लेकर, कम से कम इतना तो हाथ जोड़ के मिलती करते, घर द्वार तक छोड़ते हम मुआवजा देंगे तो कहाँ जमीन देंगे, कहाँ घर बनवाएंगे, कहाँ बच्चे खिलाएंगे, रोटी नहीं बने ढंग से, सब परिवार परेशान हो, कितना परिवार लेके हम किसके द्वारे जाएंगे, कहाँ मकान मिलेगा, कम से कम 10-15 हज़ार किराया देंगे, तब खाने के तो मिल नहीं रहा, मकान के किराया कहाँ से देंगे, हमारी झुग्गी झोपड़ी जो हर केस सोच ओके छोड़ दें, उनसे हाथ जोड़ के मिलती है, मकान दिन तो रहे, केहू के दिन तो रहे, सब परिवार हैं यहाँ पर, परिवार लेके किसके द्वारे दरवाजे पे जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? ये देखिए क्या कहा है कि रोटी बनाते हुए डर लगता है, रोटी ढंग से नहीं बन पाती है, कुछ नहीं बन पाता है, लेकिन हालत कैसे है ये भी एक सवाल है। ये देख लीजिए रोटी बन रही है, डर लग रहा है बाहर कोई ऐसा ना आ जाए जिसे खौफ जो है और वो सामने आ जाए। सीधा सीधा चुनौती दी है सरकार को, सीधा सीधा बोला है कि हम नहीं यहाँ से हटेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन अपने यहाँ से नहीं जाएंगे, बच्चों को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे, और जो करना है कर लो। ये है यहाँ की जनता की, जिन जिन के घर पे बुलडोजर चल रहा है, बात बुलडोजर की किसी की नहीं है, बात है एकता की। यहाँ ये एक ऐसी एकता है जिसे दिखाना जरूरी है, सामने वाला कोई भी हो उसको समझाना जरूरी है, समझ जाए तो ठीक है, वरना ये जाने आने वाला समय बताए। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो
सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हर बचेगा हम बचेंगे, हर बचेगा हम बचेंगे, हर बचेगा हम बचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की आप देख रहे हो, एक डर का खौफ हमेशा है और रहेगा। ये मकान जो आज ये बुलडोजर कब कहाँ चल जाए, आप ये सोचिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये किसके पास जाएंगे, किनका सहारा है। इसी तरह हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही जो है हम लोगों का हौसला बढ़ाता है और हमें जो है ग्राउंड लेवल पे जो है काम करने में मदद मिलता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है सब्सक्राइब करें। मैं अपने कैमरा पर्सन तरुण शर्मा के साथ मैं अमित झा, धन्यवाद।